Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक देश के लिए, एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप शायद कहेंगे कि सर उसकी इकोनॉमी, उसके पैसे या फिर उसकी मिलिट्री पावर। लेकिन क्या वो अगर मैं कहूं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके पड़ोसी, हाँ, उसके नेबर्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 पार्ट 1 में इंडिया के पड़ोसियों से मिलने वाले हैं। उनके साथ हमारी दोस्ती और कभी-कभी दुश्मनी की कहानियों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट, एक अवेयर इंडियन सिटीजन बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा रोड मैप फॉर टुडे। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। ये समझेंगे कि इंडिया साउथ एशिया में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर हम डाइव करेंगे दो सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में, पाकिस्तान और चाइना के साथ। उसके बाद हम थोड़ा पॉजिटिव साइड देखेंगे और अपने फ्रेंडली नेबर्स बांग्लादेश और श्रीलंका की बात करेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, सारे की पॉइंट्स को एक क्विक समरी में रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टॉप, इंट्रोडक्शन टू इंडिया इन साउथ एशिया। यहाँ हम इस चैप्टर की फाउंडेशन, इसकी नींव रखेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारा रोल क्या है और हमारे आजू बाजू में, हमारे बॉर्डर्स पर कौन कौन से देश हैं। आपको याद है लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि कैसे इंडिया यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पीस कीपर का रोल प्ले करता है। हम अपनी आर्मी भेजते हैं शांति बनाए रखने के लिए। बट वो तो आपसे बहुत दूर वर्ल्ड स्टेज की बात हो गई। आज हम फोकस को बिल्कुल पास ला रहे हैं, अपने घर पर, अपने पड़ोस में। इंडिया अपने आसपास के देशों को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि याद रखना, असली फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति हमेशा आपके पड़ोसियों से ही शुरू होती है। तो हम किन पड़ोसियों की बात कर रहे हैं? एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए। वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार तक, नॉर्थ में आपके चाइना और नेपाल हैं, और साउथ में समुद्र के पार श्रीलंका और मालदीव्स। आई मीन जस्ट इमेजिन, हम चारों तरफ से देशों से घिरे हुए हैं। और ये जो यूनिक पोजीशन है ना, यही इंडिया को जोग्राफिकली यानी जमीन के हिसाब से और पॉलिटिकली यानी पावर के हिसाब से पूरे एशिया में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बनाती है। तो सवाल उठता है कि इंडिया इन सब अलग अलग नेबर्स के साथ डील कैसे करता है, हमारा तरीका क्या है? इसका जवाब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के दो गोल्डन वर्ड्स में छुपा है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इक्वालिटी का सिंपल मतलब है बराबरी। हम हर देश को, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा, अपने बराबर समझते हैं। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब है आपसी इज्जत। हम हर देश की सॉवरेनिटी यानी उसकी आज़ादी और उसके इंटरनल मामलों की रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चों, ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये हमारे देश के वैल्यूज़ हैं। ये दो प्रिंसिपल्स याद रखना, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप पर, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें दुख है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। वी विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन 1947। इंडिया पाकिस्तान की कहानी शुरू होती है साल 1947 से। ये जो पार्टीशन हुआ था ना, ये सिर्फ जमीन पर एक बॉर्डर लाइन खींचना नहीं था। इट वॉज अ डीपली पेनफुल डिवीजन, एक बहुत ही दर्दनाक बंटवारा जिसने दो देश तो बना दिए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी यादें छोड़ दी जिसका असर आज तक इतने सालों बाद भी दोनों देशों के रिश्तों पर साफ दिखता है। तो आखिर ये टेंशन, ये तनाव है क्यों? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके 3 मेन रीजंस हैं, 3 मुख्य कारण। अगर आपने ये 3 पॉइंट समझ लिए तो आपने पूरा इशू समझ लिया। पहला, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज, यानी दुनिया को देखने का दोनों का नजरिया ही एकदम अलग है। दूसरा, द कश्मीर क्वेश्चन, कश्मीर का वो अनसुलझा मुद्दा। और तीसरा, न्यूक्लियर राइवलरी, यानी परमाणु हथियारों की दौड़। लेट्स ब्रेक डाउन ईच वन। लेट्स सी कि दोनों देश दुनिया को कितने अलग अलग चश्मे से देखते हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था और पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन के 2 ग्रुप्स में बटी हुई थी, तब इंडिया ने कहा हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम नॉन अलाइंड रहें। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक मिलिट्री अग्रीमेंट साइन कर लिया। इंडिया हमेशा से कहता है कि हमें अपने इश्यूज बायलैटरली सॉल्व करने चाहिए। बायलैटरली का सिंपल मतलब है आपसी बातचीत से, बिना किसी तीसरे देश को इन्वॉल्व किए। जो 1972 का शिमला अग्रीमेंट था वो इसी प्रिंसिपल पर था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज और चाइना से मदद लेने की कोशिश की। सो यू सी, ये सिर्फ अलग पॉलिसीज नहीं हैं, ये एकदम ऑपोजिट स्ट्रैटेजीज हैं। अब आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर पॉइंट पर, कश्मीर।
पाकिस्तान कहता है कि यही दोनों देशों के बीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस टाइमलाइन को देखो, ये साफ दिखाता है कि कैसे इस एक इशू ने बार बार जंग करवाई है। 1965 में पहली जंग हुई, फिर 1966 में ताशकंद अग्रीमेंट से शांति की कोशिश हुई, बट वो काम नहीं आई। 1971 में एक और बड़ी जंग हुई, जिसके बाद बांग्लादेश बना। फिर 1972 में शिमला अग्रीमेंट ने बातचीत का एक नया रास्ता दिखाया, लेकिन 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। सो यू सी द पैटर्न, इट्स अ रिकरिंग साइकिल। पिछले कुछ दोस्तों से इस लड़ाई का चेहरा ही बदल गया है। ये अब आमने सामने की जंग नहीं रही। इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम कन्वेंशनल वॉर टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद। और यही चीज, आतंकवाद, आज के टाइम में दोनों देशों के बीच किसी भी मीनिंगफुल डायलॉग यानी सार्थक बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। क्योंकि जब तक ट्रस्ट ही नहीं होगा, तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। और फिर आया इस कहानी का तीसरा और सबसे डेंजरस फैक्टर। द ईयर वाज 1998। इस साल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और दुनिया को बता दिया कि अब हम न्यूक्लियर पावर्स हैं। इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। अचानक से ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई, ये एक ग्लोबल कंसर्न बन गई। पूरी दुनिया डरने लगी कि साउथ एशिया में कभी भी एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। ओके, सो दैट वाज आवर वेस्टर्न बॉर्डर। अब चलिए थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ चलते हैं और मिलते हैं हमारे एक और पावरफुल और उतने ही कॉम्प्लेक्स नेबर से, चाइना। इंडिया और चाइना का रिश्ता एक अलग ही कहानी है, जिसको मेनली दो बड़े इश्यूज शेप करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे आर। इंडिया चाइना रिलेशंस को समझने के लिए आपको बस ये दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है। पहला, द बॉर्डर डिस्प्यूट यानी सीमा विवाद, खासकर अक्साई चिन और मकमान लाइन को लेकर। और दूसरा, द स्टेटस ऑफ तिब्बत यानी तिब्बत की स्थिति का सेंसिटिव मुद्दा। चलिए पहले बॉर्डर की बात करते हैं। तो बॉर्डर का प्रॉब्लम क्या है, देखो। इंडिया मकमहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, जिसे 1914 में बनाया गया था। बट द प्रॉब्लम इज, चाइना ने इस लाइन को आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। वो कहते हैं हम नहीं मानते। चाइना लद्दाख के अक्साई चीन एरिया को अपना बताता है, और इतना ही नहीं, वो हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना क्लेम करता है। तो ये जो हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर डिसएग्रीमेंट है ना, यही टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। और 1962 की वॉर भी इसी वजह से हुई थी। दूसरा बड़ा इशू है तिब्बत। हमेशा से तिब्बत एक ऑटोनमस रीजन था। ऑटोनमस मतलब स्वायत्त, यानी जो अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन जब चाइना ने वहां अपना मिलिट्री कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया, तो उनके स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा 1959 में भागकर इंडिया आ गए, और इंडिया ने उन्हें असाइलम दी। असाइलम का मतलब होता है शरण देना। हमने उन्हें प्रोटेक्ट किया। लेकिन चाइना को हमारा ये कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने इसे अपने इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी माना। इससे रिश्ते और खराब हो। यहाँ एक और एंगल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। वो है चाइना और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती। इनकी जो मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रही है, जिसमें चाइना पाकिस्तान को मिसाइल्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको हम टू फ्रंट थ्रेट कहते हैं, यानी एक ही टाइम पर दो दुश्मनों से खतरा। और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी चिंता की बात रहती है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि क्या रिश्ते सुधरने की कोई होप है? सरप्राइजिंगली द आंसर इज यस, बट धीरे धीरे। और इसका रीजन क्या है? एक वर्ड, ट्रेड, व्यापार। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टाइज यानी आर्थिक रिश्ते इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थोड़े पीछे चले जाते हैं। बॉर्डर इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक इंटरेस्ट शांति बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन की बात की, बट इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज। सारे रिश्ते ऐसे नहीं हैं। इंडिया के बहुत से पड़ोसियों के साथ स्ट्रॉन्ग और कोऑपरेटिव रिलेशंस भी हैं। चलिए इसके दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। बांग्लादेश की कहानी इंडिया के पॉजिटिव रोल का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के बीच लैंग्वेज और कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस था। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान में एक लिबरेशन मूवमेंट यानी मुक्ति संग्राम शुरू हुआ, और इंडिया ने उनके फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी बहुत मदद की, जिसके बाद 1971 में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक दोनों देशों ने मिलकर बॉर्डर और पानी के शेयरिंग जैसे इश्यूज को सुलझाया है और एक मजबूत रिश्ता बनाया है। अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, श्रीलंका। यहाँ हमें एक और फ्रेंडली नेबर मिलता है,
लेकिन श्रीलंका की हिस्ट्री में एक बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है वहाँ के तमिल लोगों और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच। जब 1980s में वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इंडिया ने उनकी मदद के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी। अ पीस कीपिंग फोर्स मतलब एक शांति सेना। ये इंडिया की पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखाता है कि हमारे पड़ोस में शांति रहना हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, वी हैव कवर्ड अ लॉट टुडे। हमने इस पार्ट 1 के चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो चलिए अब फटाफट सब कुछ एक साथ लाते हैं और इंडिया के पड़ोस के इस टूर के सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज़ फॉर योर फुल मार्क्स। ये टेबल देखो, इसमें सब कुछ एक ही जगह पर है। एक पैटर्न नोटिस करो। पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे मेन इश्यूज हैं कश्मीर, बॉर्डर, टेररिज्म, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ हमारा रोल उनके स्ट्रगल्स में एक सपोर्टर, एक मददगार का रहा है। यही मिक्स कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को साउथ एशिया में डिफाइन करता है। तो आज का सेशन हम इस एक थॉट के साथ एंड करते हैं। अपने पड़ोसियों को समझना दुनिया में अपनी जगह समझने का पहला कदम है। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये उस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए है जिसमें हम रहते हैं और उसमें इंडिया का रोल क्या है। आई होप इस पार्ट 1 के एक्सप्लेनर ने इन चीज़ों को आपके लिए थोड़ा आसान बनाया होगा। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Like, share, subscribe and press the bell icon for further notification.